हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की दैनिक पाठ योजना के बारे में बताऊंगी। आज का लेसन मीराबाई है, जो हमें कैसे बनाना है। पहले हम दिनांक लिखेंगे, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ हमारी इंटर्नशिप हो रही है। बाद में इकाई का नाम लिखेंगे, पाठ क्रमांक लिखेंगे, प्रकरण का नाम लिखेंगे जो हमारा मीराबाई है। उसके बाद कक्षा लिखनी है, ये हमें सारे कॉलम भरने होंगे। बाद में हम 2 कॉलम बनाएंगे, उद्देश्य का और अपेक्षित या वर्गत परिवर्तन का। उद्देश्य के 6 बिंदु होते हैं: ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, अभियोग्यता, अभिरुचि और अभिवृत्ति। और इनसे संबंधित अपेक्षित या वर्गत परिवर्तन लिखना है। तो ये हो गए इनके सामने। जैसे ज्ञानात्मक है तो इसके सामने ये हो गया। इस हिसाब से ये हमें सारे लिखने होंगे। बाद में सहायक सामग्री होगी जो लिखनी है। तो लपेट, फ्लैक्स, श्वेतवर्तिका, झाड़न, चार्ट, मॉडल आदि। शिक्षण विधि, पठन विधि, वाचन विधि, प्रश्नोत्तर विधि आदि विधि हो गई। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी मीराबाई के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। बाद में छात्र, अध्यापिका छात्रों से क्वेश्चन करेगी इसी प्रकरण से संबंधित। जैसे पहला क्वेश्चन: सुप्रभात छात्रों। सुप्रभात श्रीमती जी। दास्य भाव की भक्ति किसने की थी? मीराबाई ने। मीराबाई किसकी पूजा करती थी, वह किसके रूप में करती थी? तो छात्र उत्तर देंगे श्री कृष्ण के पति के रूप में। मीराबाई ने श्री कृष्ण प्रेम में कौन से दोहे लिखे हैं? भक्ति पदावली के। भक्ति पदावली के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन करेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई के भक्ति पदावली के बारे में जानेंगे। बाद में पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा आदर्श वाचन से, और छात्र अध्यापिका द्वारा ये क्रिया की जाएगी और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये पठन विधि होगी। फिर अनुकरण वाचन की होगा, इसमें भी पठन विधि होगी। फिर सस्वर वाचन होगा और इसमें वाचन विधि होगी। अशुद्धि संशोधन, जिसमें विद्यार्थी शिक्षिका विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों से शुद्ध कराएगी। छात्र क्रिया में होगा छात्र निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे, तो इसमें वाचन विधि होगी। बाद में केंद्रीय भाव के प्रश्न किए जाएंगे, जो पढ़ाए गए उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे छात्रों से। जैसे पहला क्वेश्चन है: मीराबाई अपनी आंखों में किसे बसाना चाहती है? छात्र उत्तर देंगे श्री कृष्ण को। मीराबाई ने कौन सा रत्न पाया? राम रत्न। मीराबाई के हरक हरक जस गायों में क्या अभिप्राय है? श्री कृष्ण भगवान के भक्ति हर्षित होकर की। तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि हो गई। आगे फिर मौन वाचन होगा, जिसमें छात्र चुपचाप मौन वाचन करेंगे, जो पढ़ाया गया उसका वाचन विधि होगी इसमें। फिर भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। तो इसका जैसे पहला क्वेश्चन होगा: मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में। मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई किसको अपना पति मानकर पूजा करती थी? तो भगवान श्री कृष्ण को। तो इसमें प्रश्नोत्तर विधि हो गई, स्पष्टीकरण विधि हो गई और विश्लेषणात्मक विधि हो गई। काठिन्य निवारण होगा। बाद में श्यामपट्ट कार्य होगा, जो प्रकरण में जो कठिन शब्द आए उनको श्यामपट्ट पे लिखना होगा। ये शब्दार्थ हो गए। फिर बोध प्रश्न किए जाएंगे, जो पढ़ाए गए उन्हीं में से बोध प्रश्न होंगे। जैसे मीरा ने पीर को हरने वाला किसे बताया है? श्री कृष्ण भगवान को। द्रौपदी की लाज किसने बचाई? श्री कृष्ण भगवान जी ने। मीरा कौन सी मूर्ति में अंत समय में विलीन हो गई थी? भगवान श्री कृष्ण की रणछोड़ की मूर्ति में। इस तरह से ये प्रश्न हो गए। बाद में पुनरावृत्ति मूल्यांकन के प्रश्न होंगे। उसके बाद छात्रों को गृह कार्य दिया जाएगा। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना वीडियो को।